जय श्री राधे। पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य उषा बहन जी का जीवन चरित्र। पूज्य उषा बहन जी के जीवन में अनुभव है, आस्वादन है। श्यामा श्याम की सुरस लीलाओं के अजस्त्र रसधारा प्रवाहमान है। वहीं उनकी सतत मांग की प्रबलता, किंचित अभाव में विकलता, अनवरत रसपान की पिपासा, ओह कहाँ तक कहे कोई। पिपासा ही मूर्त होकर प्रकट हो गई हो मानो। जिन महानुभावों को उनके संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अथवा देखने और समझने का सुअवसर मिला है, जिन्होंने उनकी विकलता के क्षणों में उनकी फड़फड़ाती भड़कती पिपासा का रूप देखा है, वे सदैव उनकी स्थिति से भिज्ञ हैं। जहाँ उनके जीवन की गरिमा का स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है, वहीं उससे आप्लावित हो अनुकरण करने को लालायित हो उठते हैं। सावन की सजीली शोभा, वर्षा का सरसीलापन, उसमें घनों की घुमड़न, तिस पर पपीहे की पी कहाँ, मयूरों का सामूहिक सा नर्तन किसी ने अपनी छटा से लुभा लेगा, किसे न अपनी छटा से लुभा लेगा। इन्हीं भावों से उद्वेलित, इन्हीं भावों में ओतप्रोत पूज्या उषा जी के हृदय की उमंग तरंगों की थाह कौन ले सकता है भला। इनके जीवन की प्रत्येक क्रिया श्याम सुंदर से संबद्ध रही। उनकी प्रणय पिपासा का प्रत्येक क्षण श्याम सुंदर में ही केंद्रित रहा। उनकी भावनाओं का प्रवाह अनजाने में भी प्रणयी रस सिंधु में जाकर पूर्ण होता रहा। एक स्थान पर कह रही हैं, बादलों का मौसम मुझे मेरे बहुत बचपन से ही आकर्षित करता रहा है। इस श्यामल सुषमा में घुली मिली सी, लुक छिपकर झांकती सी, न जाने क्या क्या है वह वस्तु जो सहज ही मन को खींचती है। सघन वारिदों की घनी छाया में तिमिर आच्छादित वसुंधरा, तमाच्छन्न कुंज निकुंजें, लता विटपों की सघनता में समाई घनी श्यामलता, और फिर कभी दिवस की उज्ज्वलता का उसमें अनायास ही प्रवेश। जलद पटल में को झांकता तरणि मंडल फिर उसी श्यामल सुरमई सी शोभा में अपने अस्तित्व को लय करता सा उजाला, और कभी कभी मेघ आवरण से बाहर निकल भगवान मार्तंड का इस समस्त वसुधा को आलोकित कर देना, और फिर कुछ ही क्षणों में उसी घन मंडल में छिप जाना। कैसी है यह आँख मिचौनी सी। उधर तरणि मंडल ने जलदर समूह से तनिक झांका, और ब्रज तरुणी मंडल ने किसी न किसी मिस घर द्वार से निकल वन प्रांत का मार्ग पकड़ा। कभी मार्ग में ही इन उज्ज्वल चपलाओं के उस घनश्याम जलद ने इन्हें घेर लिया, और या यूं कहो कि इस दामिनी मंडल ने ही उस नव जलधर को अपने घेरे में ले लिया। कैसे भी हो, रस की उच्छलित तरंग मालाओं का वह गंभीर केली विलास गतिमान हो गया। बात एक ही है, यह एक ही बात अनेक ही है, यह एक ही बात अनेक की है। उस रस का ब्यौरा यह लेखनी कैसे दे। जिसने देखा उसके पास वाणी नहीं है, और जिसके पास वाणी है उसके पास अभिव्यक्ति का अभाव है। परंतु इन सब में निहित भावानुभाव प्रकट होने का सुयोग ढूंढ ही लेते हैं। एक बार पूज्या उषा जी को श्री शरणानंद जी महाराज के प्रवचन में जाने का संयोग प्राप्त हुआ। पूज्या सुशीला बहन जी, कुछ अन्य बहनें तथा विजय भी साथ था। प्रवचन चल रहा था संध्या के समय उनके आश्रम के वर्तमान औषधालय में। उसमें बहुत लोग तो अवश्य न थे, परंतु वह स्थली, आसपास का क्षेत्र श्रोताओं से भरा था। वहाँ जाकर अपने दैन्य में भरी बड़ों को सम्मान देती, अपनी धोती से सिर ढके पूज्या उषा जी भी एक ओर बैठ गई। सामने की ऊंची ऊंची हरियाली बड़ी ही लुभावनी लग रही थी। स्वामी शरणानंद जी महाराज का अपना एक वातावरण था, उनका अपना एक व्यक्तित्व था और जीवन भी था। बड़े ही सार गर्भित होते थे उनके प्रवचन। हाँ, तो प्रवचन प्रारंभ हुए, अधिक समय न हुआ था। प्रवचन सुनते सुनते पूज्या उषा जी बड़ी ही विभोर हो रही थी, नेत्र सजल हो रहे थे, और कुछ अन्य मनस्क भाव में यह बैठी थी।
लगता था इनका शरीर तो वहीं था, परंतु मन से वे श्यामा श्याम की लीला का दर्शन मात्र नहीं, उसमें सम्मिलित थी। एक ही समय में भौतिक शरीर की स्थिति वहीं प्रवचन में सभी के दृष्टिगोचर हो रही थी, और यह अपने निजी दिव्य शरीर सहित प्रिया प्रियतम की सन्निधि में लीला में रत थी। प्रवचन में ही जब सहसा इनके नेत्र उठे, इन्होंने देखा और देखती रह गईं। देखा श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, स्कंद भाग से ऊपर कुंचित केश राशि लहरा रही है, उन्मुक्त मुस्कान मृदुल अरुणाधरों पर खेल रही है, सुकोमल सुडोल स्कंधों से पटका डुरक कर नीचे गिर गया है, वक्ष स्थल पर दैदीप्यमान कौस्तुभ मणि अपनी सुशीतल उज्ज्वल प्रभा छिटका रही है, श्यामल कोमल वपु और द्युतिमान हो रहा है। पूज्या उषा जी श्याम सुंदर के दाईं ओर खड़ी हैं अपने निज स्वरूप में। यहाँ प्रवचन में बैठा शरीर अपने ही दिव्य वपु को नित्य लीला में प्रियतम श्याम सुंदर के समीप देख रहा है। इन्होंने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है, उसी से मिलते जुलते रंग की कंचुकी धारण कर रखी है। श्वेत मुक्ताओं से बनी कंठी, बीच में बड़े बड़े मोती और दोनों छोर की ओर किंचित छोटे होते गए दोनों से निर्मित धारण कर रखी है। साड़ी में से उन मुक्ताओं की आभा द्युतिमान है। बात की बात में श्याम सुंदर ने इनका शीश अपने वक्ष स्थल पर टिका लिया। कुछ क्षणों बाद कुछ संभले से दोनों एक रसोन्माद में भरे, परंतु सजगता का अभिनय सा करते वहीं खड़े हैं। श्याम सुंदर ने अपना चंचल कर कंज उनकी कंठी पर धर दिया। कर कंज की थिरकन ने सिहरन को निमंत्रित किया, अथवा अपना स्वभाववश उसका प्रवेश हो गया, क्या पता, परंतु ऐसा लगा जैसे श्याम सुंदर मुक्ताओं की गणना कर रहे हैं। किंचित संकुचित सी हो, किंचित अनखा कर इन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? विनोद कोविद प्रियतम ने रसोच्छलन में भर कर कहा, माला जप रहा हूँ। श्याम सुंदर की चपलता से संकोच शीला दिव्य स्वरूपधारी पूज्या उषा जी के अधर किसी प्रणय मदभार में दबे से किंचित विकसित हुए और ध्वनि निश्रित हुई। कौन सा मंत्र? एक बार पुनः विनोद में भरे श्याम सुंदर प्रणय भार में दबे से बोले, मदन मंत्र। रसीला यह विनोद मंद सी मुस्कान में परिणित हो गया। मंद मुस्कान किंचित हास्य में बदल गई और दोनों ही मुस्कुरा दिए। इसके बाद क्या हुआ यह कहना कठिन है। लेखनी उस विषय में मौन है, आस्वादन की ही स्थिति है, वहाँ से आना भी कठिन हो गया। घर लौटकर इस घटना का प्रकाश भी पूज्या उषा जी से बार बार श्री सुशीला बहन जी द्वारा पूछने पर अपनी किसी लहर में भर उन्होंने कर दिया था। उसके बाद घंटों उनकी क्या स्थिति रही, कैसे भाव निमग्न रही, यह सब लेखनी कैसे कहे। इन्हीं भावों में मग्न पूजनीय उषा जी वृंदावन की सुभग स्थली में निवास करती रहीं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।